हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः। श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्रे समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः सर्वदेशवासिभ्यः सादरं प्रणामाः विलसन्तु तमाम्। नवमस्कन्धस्य सप्तदशेऽध्याये वर्तामहे वयं। पाठारम्भो विधीयताम्। श्रीशुक उवाच पुरूरवसः पुत्र नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजीरम्भश्च वीर्यवान्। अग्रे उच्यताम्। अनेना इति राजेन्द्र शृणुक्षत्रविदोन्वयम् क्षत्रविद्धसुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः। अग्रे दास्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत् शुनकः शौनको यस्य बहुरेश्च प्रवरो मुनिः। एते सुताः अथवा एताः सन्ततयः क्रमशः संजाताः किं संस्कृते दृश्यते। वदतु। यः पुरूरवसः पुत्रः यः पुत्रः किं तस्य नाम आयुः तस्य नहुषादयः सुताः अनेनोन्ताः पंचसुता अभवन्। अनेनान्ता क्या है? नहुष क्षत्रबुद्धश्च रजिरम्भश्च वीर्यवान्। तस्य किं नहुषः क्षत्रवृद्धः रजि रंभ वीर्यवान्। वीर्यवान् अपि पुत्रः अस्ति विशेषणम् अस्ति। रंभश्च वीर्यवान्। वीर्यवान् रंभ अनेन इति एकः पुत्रः अनेन अपि आसीत् इति किम् शृणु क्षत्रवृद्धो न्वयम्। क्षत्रवृद्धः किं क्षत्रवृद्धः इत्यस्य क्षत्रवृद्धः कश्चन इति हलन्तस्य षष्ठी। ओहो क्षत्रविधौ हलन्तस्य षष्ठी में क्षत्रविधा हो गया। तो अन्वयम शृणु, क्षत्रविद का अन्वय शृणु। अन्वय माने वंश। और आगे क्षत्रवृद्धस्य यः सुतो होत्रस्तस्य काश्यः कुशो। क्षत्रवृद्धस्य यः सुतः होत्रः तस्य सुतः काश्यः तस्य सुतः कुशः गृत्समदः। ओ काश्यः कुशः गृत्समदः इति तस्य त्रयः सुताः आसन्। उसके 3 पुत्र थे। किसके? होत्र के। और शुनकः शौनको यस्य बहुरिच प्रवरो मुनिः। अब गृत्समद से हुआ शुनक, शुनक से आया शौनक, शुनकस्य अपत्यम पुमान शौनकः, और फिर बहुरिच प्रवरो मुनिः।
बहुऋचा बने जो बहुत से ऋचाओं को जानने वाला, उसको कहते हैं बहुऋचा। बहुऋचाम प्रवरः बहुऋचा प्रवरः हो जाएगा। बहुत से ऋचाओं को जानने वाला, बहुत से ऋचाओं को जानने वाला मुनि हुआ। ऐसा हुआ, बहुत से ऋचाओं को जानने वाला मुनि हुआ। जातम एक बार हम हिंदी वदतु तत्र उच्च स्वरेण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। आयु उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कास्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी। बहुऋच प्रवरः माने ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ शौनक मुनि हुए। एक बार हम श्लोकत्रय वाचनम पुनरपि। पुरूरवसः आयुस्तस्याम्भवन् सुताः, नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजिरम्भश्च वीर्यवान्, अनेना इति राजेन्द्र श्रीक्षत्रविदोन्वयम्। क्षत्रवृद्धसुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः, कास्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्। शुनकः शौनको यस्य बहुऋचप्रवरो मुनिः। काश्यश्च काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता, धन्वन्तरिर्दीर्घतमः आयुर्वेद प्रवर्तकः। पुनः अतः संस्कृते वदतु। वद। कास्यस्येति सार्थम्। काश्यस्य। कास्यस्य पुत्रः काशिस्। काशिस्। तस्य पुत्रो राष्ट्रः। राष्ट्रः। राष्ट्रः अपि पुत्रः। स च दीर्घतमसः पिता। दीर्घतमसः पिता इत्यस्य तात्पर्यं राष्ट्रस्य पुत्रः आसीत् दीर्घतमा। किं दीर्घतमस्, तो दीर्घतमसः पिता। अग्रे तस्य पुत्रो दीर्घतमा जातः। ये तमस है वो तमा। हाँ ठीक है। अग्रे दीर्घतमः दीर्घतमसः पुत्रो धन्वन्तरिः। दीर्घतमसः पुत्रः धन्वन्तरिः। स च आयुर्वेद प्रवर्तकः। स च आयुर्वेद प्रवर्तकः। तो एक आयुर्वेद प्रवर्तक तो वहाँ समुद्र मंथन से निकले थे। अब ये भी एक आ गया पाठांतर में कि ये दीर्घतमा के पुत्र धन्वंतरी जो हैं उनको दैर्घ्यतम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? दैर्घ्यतम भी आयुर्वेद प्रवर्तक। क्योंकि इसी प्रकार जो भरत से भारत बना है उसमें भी कई मत आते हैं। तो भागवत में तो जो भरत हैं ऋषभ देव के आगे आते हैं ना पंचम स्कंद में, उन्हीं से जो है इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है, ऐसा स्पष्ट रूप से आता है। हो सकता है इधर भी कहीं अभी छिटक करके वर्णन आ जाएगा। और एक भरत जो हैं वो दुष्यंत पुत्र भरत हैं, तो उसका वर्णन इधर कहीं आएगा, दुष्यंत पुत्र भरत का भी। तो उससे भी भारत मान रहे हैं, उससे भी। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। काश्यश्च एक बारम श्रावयतु। काश्यस्य पुत्रः काशीः, तस्य पुत्रः राष्ट्रः, तस्य दीर्घतमसः पिता। तस्य पुत्रः दीर्घतमा। एवं दीर्घतमसः पुत्रो धन्वन्तरिः, स च आयुर्वेद प्रवर्तकः। एक बारम श्लोक वाचनम। काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता, धन्वन्तरिर्दीर्घतमः आयुर्वेद प्रवर्तकः। पुनः श्लोकद्वयं सहैव वाच्यं। यज्ञभुग्वासुदेवांसः स्मृतमात्रार्तिनाशनः, तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथस्ततः। अग्रे दासो जीवांस्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः, स एव शत्रुविद्वत्स तद्वद इति ऋतः।
अग्रे तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः हाँ षष्टिवर्ष नहीं तत्रैव गत्वा श्लोक समाप्ति ततः में जाके वदतु किम किम अस्ति यज्ञ भुक् अयं च धन्वन्तरिः समुद्र मथनात् जाता धन्वन्तरेरन्यो भगवदंशावतार भूत इति ज्ञेयम स्पष्टम कृतवान। इन्होंने स्पष्ट किया कि उस धन्वंतरी से अलग हैं। यज्ञ भुक् यज्ञ भाग भोक्ता मृत मात्र एवार्तिम रोग पीड़ां नाशयति तथा। अच्छा, यज्ञ भुक् वासुदेवांश, यज्ञ भाग को भोगने वाले भगवान वासुदेव के अंश और स्मृत मात्र एवार्तिम रोग पीड़ां नाशयति। स्मृत मात्रार्थी नाशनः मने स्मृत मात्र मने स्मरण मात्र से आरती मने व्याधि को नष्ट करने वाले स्मृत मात्रार्थी नाशनः। अग्रे नाशयति तत्पुत्र इति युग्मम्। तत्पुत्र इति युग्मम् तस्य पुत्रः केतुमान अस्य पुत्रो भीमरथः। युग्मम इति क्या है? जोड़ा होता है युग्मम मने किम युग्मम अस्ति? तत्पुत्र इति युग्मम लिखा है। युग्मम इत्यस्य किम तात्पर्यम् वदतु? तत्पुत्रः के यज्ञे भीमरथस्तथा दिवो दासो दिवा प्रतर्दन इति स्मृतः। हाँ, युग्मम का कुछ है किम? एक्स्ट्रा दिया है ना, प्रारंभे दत्तम अस्ति। पुनः पुनः बताओ तो। तस्य पुत्रः केतुमान अस्य पुत्रो भीमरथः ततो भीमरथात् दिवो दासः तस्मात् द्युमान जातः स एव प्रतर्दनः स्मृतः। स एव दिवो दासः प्रतर्दनः इति नाम्नापि विख्यातः। अग्रे हे वत्स स एव शत्रुजित् ऋतध्वज इति चेरितः कथितः तथा कुवलयाश्वेत्यपि स एव प्रोक्तः। ततः प्रतर्दनादि शब्दवाच्यात् द्युमतः अलर्कादयो जग्गिरे अलर्कादयः पुत्राः जग्गिरे। अच्छा, थोड़ा हिंदी सुनाइए। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। तो एक ही जो है अनेक नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, ये भी यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और युग्मम का मतलब जोड़ा, क्या जोड़ा है? ये श्लोक के संबंध में बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? श्लोक के संबंध में बता रहे हैं। एक बार हम पुनः श्लोक वाचनम। यज्ञ भुग वासुदेवांशः तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः दिवो दासो द्युमान्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः स एव शत्रुजित् वत्स ऋतध्वज इति ऋतः तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः। अग्रे वाच्यताम्। षष्टि वर्ष सहस्राणि षष्टि वर्ष शतानि च षष्टि वर्ष सहस्राणि षष्टि वर्ष शतानि च। षष्टि वर्ष सहस्राणि का मतलब हो गया 60,000 और षष्टि वर्ष शतानि च तो 60,000 क्या दिया? षष्टि वर्ष शतानि च तो हो गया ना। षष्टि बने 6, शतानि का 600 कर दो तो 600 हो गया ना, इसलिए 66 किया। वदतु किम लिखितम? षष्ट सहस्राधिक षष्टि सहस्र वर्षाणि। षष्ट
षट सहस्राधिक होगा, 60 सहस्राधिक 60 सहस्र वर्षाणि। 60 सहस्राधिक 60 सहस्र वर्षाणि, ऐसा लगाना। अलर्क एव युवा आसन। शतानि च अलर्क एव युवा सन। अलर्क एव माने जो अलर्क उत्पन्न हुआ था, युवा सन माने युवा रहते हुए, और मेदिनीम बुभुजे, हे राजन, मेदिनीम पृथ्वीम बुभुजे, पृथ्वी का भोग किया, शासन किया। न पर भूमि राज्य सुखानुभवम कृतवान न अपरः, तन्मध्ये ततः अपरस्तु न तत्कृतवान। हाँ, और किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। 66,000 वर्षों तक बिना वृद्ध हुए, युवा रहते हुए पृथ्वी का भोग अलर्क ने किया, ऐसा किसी दूसरे ने नहीं किया। ये स्पष्ट किया जा रहा है। 60 वर्ष सहस्राणि 60 वर्ष शतानि च नालर्काद परो राजन् मेदिनीं बुभुजे युवा। अलर्कात् संतति तस्मात् सुनीथोऽथ। धर्मकेतुः सुतस्तस्मात् सत्यकेतुर्जायत। तत्रापि पुत्रस्य पुत्र, पुत्रस्य पुत्र, क्रमशः वदतु। दृष्टकेतुः सुतस्तस्मात् तस्मात् अलर्कात्, अग्रे अलर्कात् तस्य दृष्टुके अलर्कात् संतति संज्ञकः तस्मात् सुनीथः। अलर्कात् संतति संज्ञकः पुत्रः अभवत्, तस्मात् सुनीथः, अथ तस्मात् सुकेतनः, तस्मात् सुकेतनः, तस्मात् धर्मकेतुः, तस्मात् धर्मकेतुः, सुतो जातः ततः सत्यकेतुरजायत, ततः सत्यकेतुरजायत। वाह। अग्रे दृष्टकेतुः सुतस्तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भर्गोतो भागभूमिरभून्नृपः। क्रमशः इति वदतु। इति अर्धम्। तस्य दृष्टकेतुः सुतो जातः तस्मात् सुकुमाराख्यः क्षितीश्वरः भूमिपो जातः। सुकुमारात् वीतिहोत्रः तस्य पुत्रो भर्गः, अतो भर्गात् हे नृप भार्गभूमिः पुत्रो भूत्। भार्गभूमि क्या है? भार्गभूमि। अग्रे इति मे काशयो भूपा रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः। तदपि वदतु। इति मे उक्ताः काशयः काशीवंशजाः। इति इमे उक्ताः काशयः काशीवंशजाः पुत्राः नृपाः अभवन्। काशेः प्रपितामहस्य क्षत्रवृद्धस्यान्वयमयन्ति यान्तीति तथा अन्वयम वंशम क्या है? यन्ति यान्तीति वर्धयन्ति तथा एवं क्षत्रवृद्धान्वय उक्तः। तथा छत्रवृद्धान्वय उक्तः। यहाँ से सुनाइए इसको, बोलो। सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वितिहोत्र, वितिहोत्र से भर्ग, और भर्ग से राजा भार्गभूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। तस्य क्षत्रे ब्रह्मजज्ञे। अग्रे तस्य क्षेत्रे ब्रह्मजज्ञे शृणुवंशमनेकशः शुद्धस्तथा शुचिस्तस्मात् त्रिककुद धर्मसारथि। क्या? तस्य क्षत्रे ब्रह्मजज्ञे। तस्य क्षेत्रे है कि क्षेत्रे है? क्षेत्रे मने वही उसका जो खेत था ना, खेत की बात आई थी। जमीन, हमारे जमीन में कैसे खेती लगाया बोला था ना, तो तस्य क्षेत्रे मने उसके क्षेत्र में अर्थात पत्नी में, भार्यायाम ब्रह्मजज्ञे, ब्राह्मण वंश उत्पन्न हुआ। श्रीणु वंशम अनेन सह। फिर अनेन सह का वंश आगे सुनिए। श्रीणु मने श्रवण करिए। तो अनेन सह से शुद्ध, ततः शुचि, तस्मात् त्रिककुत, तस्मात् धर्मसारथि इति क्रमशः पुत्राः जाताः।
अग्रे ततः शांतरयो यज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् रजेहि पंचशतान्यासन् पुत्राणाममितौजसाम्। अमितौजसाम पुत्राणाम पंचशतानि आसन रजे है। ये रजी जो है, रजी के अमितौजसाम मने बहुत पराक्रमी, अमितः ओजः न मातुम शक्यते इति अमितः ओजः येषां ते अमितौजसः तेषां अमितौजसाम पुत्राणाम पंचशतम रजेः जातम। ठीक है ना। ततः शांतरयः ऊपर से उसका शांतरय यज्ञ उत्पन्न हुआ, स आत्मवान कृतकृत्य आत्मज्ञानी थे वो। क्या थे? आत्मवान मने आत्मज्ञानी, कृतकृत्य मने कृतम कृत्यम एन स कृतकृत्य, जिसने अपना कृत्य कर लिया था, मने आत्मज्ञान होने पर कृतकृत्य हो गया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, उसी को कहते हैं कृतकृत्य। ठीक है। अनेन सह हाँ शुद्धः हाँ तस्मात् शुचिः तस्मात् त्रिककुप स एव धर्म सारथ्य परनामधेयः। विककुदिति पाठांतरम्। तत्र त्रिककुपः शांतरयो यज्ञे स च कृतकृत्यः आत्मवान् ज्ञानी च अतोपत्योत्पादनं न कृतवान् इति भावः। अपत्योत्पादनम न कृतवान्। ओ, तो आगे उसने जो है संतान की उत्पत्ति नहीं कराई। कृतकृत्य हो गया का मतलब संतुष्ट हो गया, बवाल बढ़ाने के उस फेर में नहीं पड़ा। रजेः अमितौजसाम् महाबल पराक्रम युक्तानां पुत्राणां पंचशतान्यासन्। अग्रे चल लेता हूँ। दैवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्राया ददातिवम्। इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः मानम् अर्पयामास प्रह्लादोऽद्य शङ्कितः। त्रिविष्टभं महेन्द्राय यज्ञभागान् समाददुः। बस बस ऐसा वो और एक श्लोक पुरुणा गुरुणा हूयमानो नौ बस बस तनयान रजे है। ओहो, ये तो नया प्रसंग आ गया है। फिर बोलो तो एक एक करके। देवई अभ्यर्थितो दैत्यान। अब वो क्योंकि शास्त्रों में तो अब जो है स्वर्लोक भूलोक सारा एक करके बात आती है ना, इसके साथ साथ वृक्ष वनस्पति पूरी सृष्टि को पूरा समष्टि मान करके जो है तब जो है बात आती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक ना। तो अब देवताओं के संकटावस्था में यहाँ के जो पराक्रमी जो राजा हैं वो हमेशा मदद करते रहे हैं स्वर्ग के लिए। उतना मदद स्वर्ग से यहाँ नहीं आया है जितना मदद यहाँ से स्वर्ग को गया है। यही बात है कि इंद्र आकर के यहाँ का समाधान किए, ऐसा सुनाई नहीं देता है। लेकिन अब जैसे दुष्यंत हुए, नहुस हुए और भी बहुत से राजा जो हैं वो स्वर्ग जाके वहाँ की समस्या का समाधान करते हैं। ठीक ना। तो देवई अभ्यर्थितो दैत्यान हत्वा इंद्राय दिवम अददात। अब जो है दिवम स्वर्गम अपहृतम स्वर्गम, क्या है, जो अपहृत हो गया था स्वर्ग जो है दानवों के द्वारा, उसको जो है जीत करके रजी ने जा करके इंद्र जी को वापस कर दिया। लीजिए आपका स्वर्ग, आप लीजिए। सुख की स्थिति, स्वर्ग का मतलब होता है सुख की। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम। जो दुखों से युक्त न हो, जो बाद में दुख से ग्रस्त होने वाला भी न हो,
जहाँ अभिलाषा की समस्त वस्तुएं प्राप्त होती हों उसी को स्वः पदास्पदम तत्, उसी को स्वर्ग कहते हैं। इहैव नरकः स्वर्गो इति मातः प्रचक्षते, ऐसा भी विचार आया है। क्योंकि एक भागवत समझाने के लिए ऐसा चलता है, दूसरा एक भागवत है जो शरीर के अंदर ही चल रहा है। क्या करता है? ये सारा का सारा जो हमारे मनोभावों के अनुसार जो अप्सराएं आके नाचती हैं बाहर, वो कहाँ से आई? तो अपने मन से ही आती है। कहाँ से आती है? मन से आती है। तो थोड़ा वो वाला प्रसंग थोड़ा गंभीरता से फिर उसको पहले एक बार साधारण पढ़ के तब आध्यात्मिक चिंतन करना होगा। क्या करना होगा? आध्यात्मिक चिंतन से तब जाना होगा। तो इंद्रस्तस्मै पुनर्दत्वा गृहीत्वा चरणौ रजे आत्मानम अर्पयामास प्रह्लादाद्यरिशंकिता। क्योंकि प्रह्लाद जो हैं भगवत भक्त हैं, लेकिन हैं तो दानव, दानवों के एकदम आका हैं। क्या है? एकदम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब देव दानव की बात आती है तो उनका आशीर्वाद तो दानवों को ही रहेगा। और भगवत भक्त भी हैं, भगवान भी तुरंत वहाँ हाथ नहीं डालते हैं, भक्त है भैया। तो प्रहलाद आदि अरि के द्वारा शंकित रहने वाले जो इंद्र जी हैं, इंद्र को लगा कि अभी तो ये स्वर्ग जो है लौटा रहे हैं जीत के, ये चले जाएंगे तुरंत, फिर जो है प्रहलाद के आशीर्वाद से शक्तिशाली बने हुए दैत्य फिर आएंगे तुरंत, फिर स्वर्ग ले लेंगे। कितने बार बुलाने जाएंगे? समस्या। ठीक है। तो इंद्र जी ने कहा कि अरे ये आप ही लीजिए, बस आप ही की सेवा में हम लोग रहेंगे, आप संभाले रखिए, आपकी सेवा में हम स्वर्ग में रहेंगे। इसीलिए इंद्र ने ऐसा कहा कि कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। क्या रहेंगे? सुरक्षित रहने के लिए ऐसी बुद्धि लगाई। ठीक ना? पितर युपरते पुत्रा या समाना नुद। अब उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी बात तो स्वर्ग संभाल दिया। लेकिन ये धीरे से रजी का समय पूर्ण हो गया। रजी जो है अपने काल गति से गए, जाना आना तो पड़ता ही है। अब उनके पुत्रों ने स्वर्ग संभाला। जब पिताजी का था तो फिर पुत्रों ने, तब जो है महेंद्राय समाददु नो ददु। अब इंद्र ने सोचा कि अरे ये तो खानदान चलने लगा। क्या होने लगा? कि दिए थे उनको किसी प्रयोजन से, ये तो फिर उनके लड़के आके तो कहा कि इसको लौटा दो, अब जो है सो हम ले लेंगे, अब जो है सो। तो कहा नो ददु। उन्होंने भी कहा नहीं, पिताजी न थे यहाँ के। तो त्रिविष्टपम महेंद्राय नो ददु यज्ञ भागान समाददु। तो यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रूर विनिहता रया होता ना। यज्ञ भाग की बात बार बार पुराणों में आती है कि देवता होने का प्रमाण तभी प्रमाणित होता है कि उसे यज्ञ में भाग मिलता है। यज्ञ में जो हम लोग स्वाहा करते हैं तो एकदम प्रामाणिक देवता पक्का होने पर ही स्वाहा जाएगा। क्या है? इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा। वैसे स्वाहा नहीं होता है। सांसदों को जैसे सुविधाएं मिलती हैं वैसे ही वो स्वाहा है, क्योंकि वहीं से सारी सुविधाएं स्वाहा है। लेकिन अब कोई शक्तिशाली हो जाता है, जैसे शुंभ निशुंभ हुआ, महिषासुर था, रावण टाइप का था, तो हड़का फड़का के वो स्वाहा बंद करा देता था। क्या? तो यज्ञ भाग जो है देवताओं को नहीं मिलता था उस समय, क्योंकि जो शक्तिशाली रहेगा उसी को मिलेगा ना। ये कथा सब जगह आती है। अब इसका क्या तात्पर्य है ये थोड़ा समझना होगा। ठीक है। तो शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर दुर्गा सप्तशती में आया यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रूर विनिहता रयः। माने अरि के समाप्त हो जाने पर सारे देवता लोग
यज्ञ भाग को प्राप्त करने लगे। यज्ञ भाग को, हाँ, बहुत यज्ञ भाग वाली कथा जो है ना, थोड़ा गंभीरता से समझने वाली है, तो साधारण नहीं है। कहीं कहीं जो शक्तिशाली ऋषि होते हैं, जैसे च्यवन ऋषि के आंख टूटे हुए थे ना, वो आंख सुकन्या ने आंख फोड़ दिया था, च्यवनप्राश वाले जो ऋषि थे, है ना, वो दिमक समझ के। तो फिर जो है अश्विनी कुमार ने जो है उनके आंख बना दिया। तो फिर उन्होंने जो है, अश्विनी कुमार चूंकि स्वर वैद्य हैं, तो उनको भाग नहीं था यज्ञ में। डॉक्टर वैद्य ही ना है, तो अपना मजदूरी से वैद्य की काम करने वाले, उतना इज्जत डॉक्टरों का होता नहीं था। लेकिन इन्होंने जो है भाग दिला दिया प्रसन्न होकर के। तो उसमें भी कुछ झगड़ा वगड़ा होता है, फिर इंद्र जी को कुछ हड़काना पड़ा, देवताओं को समझाना पड़ा, तो इन्होंने भाग दिलाया। तो फिर जो है अश्विनी कुमाराभ्याम स्वाहा शुरू हुआ। तो ये बहुत रहस्य है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, किसी दिन विचार करके और बताएंगे। तो त्रिविष्टपम महेंद्राय यज्ञ भागान समाददु। अब जो है, अब समस्या आ गई। अब जाके बृहस्पति जी से इंद्र जी ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, ये जो है रजी के पुत्र तो अब दे ही नहीं रहे, स्वर्ग जो है क्या किया जाए। तो गुरु ने फिर जो है कुछ उपाय लगाया, तो हवन कराया। उसमें जो है सो क्या है, हूयमाने अग्नौ, है ना, बलभित रजे तनयान अवधित। तो कुछ अभिचार का प्रयोग किया उन्होंने, कुछ ऐसा विपरीत प्रत्यंगिरा टाइप का जो होता है तांत्रिक प्रयोग, वो करके हवन करके उन सब की शक्ति को उन्होंने क्षीण कर दिया, इंद्र को बलवान कर दिया। ऐसा हवन करके सिद्धि दिया। तो गुरुणा अग्नौ हूयमाने बलभित मने इंद्र, बलभित मने इंद्र रजे तनयान, रजी के पुत्रों को अवधित भ्रमसितान मार्गान न कश्चित अवश्य। अच्छा, तो हवन उन्होंने ऐसा किया कि पथभ्रष्ट करने वाला मंत्र दे दिया, क्योंकि ईमान से जो एक सत्य व्रत से च्युत होने वाला एक टेक्निक उन्होंने लगा करके हवन किया। तो व्यक्ति जो है वो एक नैतिकता से सब च्युत होने लगे, उससे शक्ति क्षीण हो जाती है, उससे आपका जो है न नियम है, न आचार है, न विचार है, न खान है, न पान है, न कुछ है, अंटमंट करेंगे तो शक्ति कहाँ से रहेगी। तो शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि वो सब जो है अनैतिक हो गए, भ्रमसितान, वो अपने नैतिकता से भ्रष्ट हो गए। तो मार्गात भ्रमसितान कश्चित न अवशेषिता, उसमें कोई नहीं बचा, उसमें कोई नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। कुशात प्रति, तो फिर क्या है, क्षेत्र वृद्धात। अब उसमें कुछ पुत्र चल रहे हैं ना, हाँ बता तू। क्षेत्र वृद्धात क्षेत्रवृद्ध पौत्रात, क्षेत्र वृद्धात क्षेत्रवृद्ध पौत्रात, कुशात प्रतिसंज्ञः पुत्रो जातः, कुशात कुश्य प्रतिसंज्ञः, कहो प्रतिसंज्ञः पुत्रो जातः। प्रति है, प्रति का पुत्र, प्रति नाम का, प्रति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और ततः संजयः, ततः संजयः, तस्य सुतो जयः, तस्य सुतो जयः जातः। अग्रे अग्रे वाच्यताम्। ततः कृतः कृतस्यापि यज्ञे हर्यवनो नृपः, सह देवस्ततो हीनो जयसेन तत्तुता, संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथाः, क्षत्रवृद्धान्वया भूपा शृण्वन्तं हाँ वाचनम, वाचनम करो। तो रजे इंद्रस्तु प्रहलादादिभ्यः,
एक कृतः कुशाद छात्रवृद्धात् छात्रवृद्ध पौत्रात् कुशात् प्रतिसंज्ञः पुत्रो जातः प्रतिसंज्ञः प्रतिनामा पुत्रो जातः ततः संजयः ततः संजयः तस्य सुतो जयः ततः कृतः तस्य कृतः अपि पुत्रः आसीत् हे नृप तस्यापि हर्यश्वकः सुतो जज्ञे तस्यापि हर्यश्वकः सुतो जज्ञे सहदेव इति सार्धम् ततः सहदेवः ततो भीमः तस्य सुतो जयसेनः तस्य सुतः संकृतिः तस्य जयः स च क्षत्रधर्मनिष्ठः महारथश्चेति क्षत्रवृद्धस्यान्वये जाता भूपा उक्ताः भूपाः किं भूषाः वदति भूपाः उक्ताः उक्ताः कथिताः उक्ताः कथिताः अथ नाहुसान् वंशान् शृणु नाहुसात् नाहुसान् नाहुसान् अस्ति नाहुसात् जात शृणु वंशं च नाहुसात् इति पाठे तु नहुषपुत्रात् जातं वंशं शृणु इत्यर्थः। ओ नाहुसान् अपि पाठान्तरम् अस्ति, ठीक है ना। नाहुसान् नहुसात् जाता नाहुसाः नाहुसः नाहुसौ नाहुसा नाहुसम नाहुसौ नाहुसान् शृणु। और नहुस के वंशों को सुनो, नहुस के वंशों को सुनो। चलिए कम से कम पिंड छूटे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।